गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो चलते हैं दोस्तों अपने इस रूहानी सफ़र पर, जहां हम अपनी ज़िंदगी को रोज रोज गुलजार बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने अंदर छोटा छोटा परिवर्तन लाकर, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन लाकर अपनी इस खूबसूरत सी ज़िंदगी को बहुत बहुत कमाल की बनाते हैं। तो दोस्तों, ये जो ज़िंदगी है हमारी, उस ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से महसूस करना, उस जिंदगी को किस तरह से हम अच्छी तरह से जी सकते हैं, आइए उसके बारे में थोड़ा और गहराई से समझते हैं। दोस्तों, इस बात को हम इस तरह से समझेंगे कि जिस प्रकार सीता ने अपने राम को बहुत शिद्दत से याद किया, राम और सीता एक दूसरे को बहुत शिद्दत से याद करते थे। वो बात आज तक सबकी जुबान पर है। तो ऐसी ही शिद्दत से हमें भी कुछ काम करना है, ऐसी ही शिद्दत से, ऐसी ही लगन से, जो लगन एक वर और वधू में होती है कि वर वधू को बहुत लगन से याद करता है और वधू वर को बड़े लगन से याद करती है। वो लगन जो एक भक्ति में एक भक्तन की होती है, वो लगन को आज हमें अपने जीवन में इम्बाइब करना है। जी हाँ दोस्तों, इस लगन की ही कमी है आज के इस सफर में। आज हम हर कार्य को, हर संबंध को, हर एक चीज को समय देते हैं, मगर उसकी लगन में मगन होने का हमारे पास समय नहीं है। या बैठते भी हैं तो जल्दी से उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं कि बहुत कुछ कर लिया। मगर दोस्तों, जिस तरह से सीता ने उस शोक वाटिका में बैठकर राम का सिमरन किया था और फिर राम उसे लिबरेट करते हैं उस रावण के राज्य से, इसी तरह से हमें वो पूरी की पूरी शिद्दत के साथ अपने उस रब, उस खुदा, उस परवरदिगार को बस याद करना है। अपनी याद की अग्नि को इतना ज्यादा हमें जलाना है कि उस याद की अग्नि में हम बस हमेशा के लिए समाये रहें। ऐसी याद जो हमें, हमसे ही जो भी हमारे बुरे कर्म हैं, उन सब को भी भस्म कर दे। जी हाँ दोस्तों, जैसे सूरज की किरणें कीटाणुओं को, बहुत सारी नेगेटिविटी को एकदम खत्म कर देती है, ऐसे ही उसकी याद से हम अपने पुराने ते पुराने, कड़े ते कड़े संस्कारों को, पापों को, जन्मों जन्म पहले के सब काट देते हैं। बस हमें उसे शिद्दत से याद करना है। तो दोस्तों, इस समय अपने आप के साथ बैठे बहुत बहुत तरह से उसे अलग अलग रीति से हम याद करने के लिए प्लान बनाएं कि उसे किस समय, किस रूप में याद करेंगे, हम उससे किस समय क्या बात करेंगे। जैसे दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी तो हम प्लान बनाते हैं कि हम तुझसे इस समय, इस दिन, इस पल याद करेंगे या बात करेंगे, और बात का एजेंडा ये होगा, और फिर हम उसे भली भांति करते भी हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, उस रब, उस खुदा को याद करने के लिए, उस लिबरेटर, उस गाइड को, उस नैया के खिवैया को, उस फूलों के बगीचे के बागवान को, क्योंकि हम उसके फूल हैं और वो हमारा बागवान है, उसको याद करने के लिए भी तो हमें प्लान बनाना चाहिए। प्लान ये कि हम किस समय उसे याद करेंगे, किस रूप में याद करेंगे, क्या क्या उससे बात करेंगे, क्या क्या उसकी बातों को सुनेंगे, इसके लिए हमें समय निकालना है। तो पूरे दिन में 3 से 4 पल ऐसे होने चाहिए जो अलग अलग अंतराल पर हो, अलग अलग टाइम लिमिट पर हो, जो हमें ये एहसास कराए कि ये पल हुआ है, मुझे उसे याद करनी है। अब ये दूसरा पहर आ गया है, अब मुझे याद करनी है। ऐसे उस चारों पहर में हम उसे चाहे थोड़े समय के लिए ही याद करें, मगर इस याद की यात्रा को बहुत बहुत बढ़ाना है। तो दोस्तों, आप जब देखेंगे कि आप इस याद की यात्रा में अपने उस राम को याद कर रहे हैं, सीता बनके उतनी ही शिद्दत से जैसे एक वधू एक वर को याद करती है, जिस लगन से हम उसे याद करेंगे,
हमारे सारे के सारे पाप, पुराने जन्मों के संस्कार सब भस्म हो जाते हैं। तो क्यों ना आज इस याद की अग्नि को जलाएं, इस प्लान को बनाएं कि हम आज के दिन सिर्फ योग अभ्यास से ही अपने पुराने कड़े ते कड़े अपने संस्कारों को मिटाएंगे और अपनी जिंदगी को खुशनुमा और गुलजार बनाएंगे। धन्यवाद।